नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं रिया। आज से न्यूज़ पीआर पर एक नई शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हम चर्चा करेंगे उन तमाम क्राइम घटनाओं की जो कि काफी चर्चित रही और एक रहस्य बनकर रह गई। आज की शुरुआत होगी साधु यादव की एक चर्चित कहानी से। 3 जुलाई 1999 पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के विधायक क्वार्टर के गैराज से सफेद रंग की मारुति में आपत्तिजनक स्थिति में 2 लाशें मिलती हैं। ये 2 लाशें एक लड़के और एक लड़की की होती है। क्वार्टर भी कोई अदना नेता का नहीं, बल्कि उस वक्त राज्य की प्रमुख पार्टी के विधायक का था। यह खबर शहर में आग की तरह फैल जाती है। दोनों लाशों की पहचान शिल्पी और गौतम के रूप में होती है। शिल्पी पटना के कमला स्टोर के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी, तो गौतम के पिता बीएन सिंह एक प्रमुख पार्टी के बड़े नेताओं के काफी करीबी माने जाते थे। शिल्पी पटना वुमेन्स कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी और उसी की छात्रा भी थी। गौतम उभरता हुआ नेता। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। क्योंकि गौतम विधायक का करीबी दोस्त भी था, तो उसने दोस्त के नाते शिल्पी को उस एमएलए से मिलवाया। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद शिल्पी कंप्यूटर की क्लासेस के लिए जाया करती थी। 3 जुलाई की दोपहर को भी शिल्पी रोज की तरह रिक्शे से अपनी क्लास के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में ही उसे एक जानने वाले व्यक्ति ने ही अपनी गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद शिल्पी और गौतम करीब 8 घंटे से लापता पाए गए और अचानक से उनका शव विधायक के सरकारी फ्लैट के गैराज से मिलता है। इस सूचना से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि मामला तब बड़ी पार्टी के एक विधायक से जुड़ा था। लिहाजा पुलिस भी पूरी तरीके से बैकफुट पर थी। रिपोर्ट्स की माने तो गैराज तक पुलिस के पहुंचने से पहले ही कई विधायक समर्थकों ने वहां मजमा लगा लिया होता है, पहुंचकर हंगामा किया होता है। ये सवाल आज तक पहेली बना हुआ है कि पुलिस के पहले उन विधायकों को उस शव की जानकारी मिली कैसे। इतना ही नहीं, उजले रंग की जिस मारुति में शिल्पी और गौतम की लाश मिली थी, उस गाड़ी को पुलिस खींचकर नहीं बल्कि ड्राइव कर ले गई थी। एक संदिग्ध कार को मौकाए वारदात से ड्राइव कर ले जाने की वजह से गाड़ी से काफी फिंगरप्रिंट्स मिट चुके थे। वहीं उस वक्त गौतम का परिवार वहां मौजूद नहीं था। आनन फानन में रात को ही दोनों के शव को जांच के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बिना फॉरेंसिक जांच के ही पुलिस को इस केस को आत्महत्या का केस घोषित कर दिया जाता है, जबकि दोनों की लाशों को देखकर ही साफ पता चल जाता है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर का मामला है। गौतम की लाश का बिना उसके परिजनों के अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक जो बातें बताई गई, उसके अनुसार दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से हुई थी। लेकिन अगले दिन जब जांच की रिपोर्ट आती है, जो बिस्रा रिपोर्ट होती है, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। बिस्रा रिपोर्ट से खुलासा होता है कि दोनों के शरीर में लीथल एल्यूमिनियम पॉइजन था। इतना ही नहीं, बल्कि कई लोगों ने यह दावा किया था कि शिल्पी के शरीर पर जूते के भी दाग थे, लेकिन पुलिस की इस बात से हमेशा इनकार करते नजर आती है। शिल्पी ने कपड़ों के नाम पर सिर्फ गौतम की एक टी-शर्ट पहनी हुई होती है, जिस पर सीमेंट के कुछ धब्बे भी मिलते हैं। ये धब्बे एक से ज्यादा लोगों के पाए जाते हैं, जिससे साफ होता है कि शिल्पी का रेप हुआ। लेकिन पुलिस इसका भी सटीक जवाब नहीं दे सकी। सवाल यह भी उठा कि अगर यह केस आत्महत्या का है, तो शिल्पी और गौतम की लाश विधायक की गाड़ी में आखिर पहुंचा कैसे। खैर, मामला चूंकि बड़ी पार्टी के विधायक से जुड़ा था, लिहाजा राजधानी पटना में राजनीतिक तपिश काफी ज्यादा उस वक्त बढ़ गई थी। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से यह केस सीबीआई के पास चला जाता है। उस वक्त अधिकारियों ने राज्य के बाहुबली विधायक के उनका डीएनए भी सैंपल मांगा होता है, ताकि शिल्पी के डीएनए से उसको मैच कराया जाए, उसका मिलान किया जा सके और फिर सच्चाई बाहर आ सके।
लेकिन आखिर बाहुबली विधायक ने इससे इनकार ही कर दिया। बाद में सीबीआई जांच में कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। सीबीआई ने भी अपनी एक थ्योरी बनाई। रिपोर्ट में लिखा कि यह केस सुसाइड का है। जब शिल्पी के शरीर पर मिले सेमेन के धब्बों पर बात उठने लगी, उसके बारे में पूछा गया तो सीबीआई ने तर्क दिया कि वो धब्बा सेमेन नहीं बल्कि पसीना था। गाड़ी में जांच के दौरान लाशों को कई लोगों ने छुआ है, जिससे पसीने के धब्बे शिल्पी की शर्ट पर लग गए और कुछ इस तरह केस को यहीं दबा दिया गया। सेमेन को पसीना बता दिया गया। कुछ सालों बाद की बात करते हैं तो शिल्पी के भाई ने इस केस को फिर से खुलवाने और इसकी जांच करवाने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? उस दौरान उनका भी अपहरण हो जाता है। परिणाम यह हुआ कि यह केस भी आज तक अनसुलझा है, रहस्यमय है और इसे आत्महत्या का नाम दिया जाता है। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगली वीडियो में आप एक और रहस्यमय खौफ की कहानी देखेंगे, जहां पर जो क्राइम हुई वो काफी चर्चे में रही, लेकिन उसका कोई खुलासा नहीं हो सका। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।